गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में जो रीजनिंग क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। तो वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन हमारा आता है स्टूडेंट्स बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स में आपसे पूछते हैं कि एल्केन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है ईथर का, ईथर से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल्स का। एल्केन आपको आंसर करना है कि एल्केन जो है ये नॉन पोलर होते हैं, ईथर पोलर होते हैं। क्यों होते हैं स्टूडेंट पोलर? जैसे CH3OCH3 है, इसको हमने इस तरह से लिखा CH3OCH3। अब ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो ईथर क्या होते हैं स्टूडेंट? पोलर होते हैं। जो कंपाउंड पोलर होते हैं उनमें डाइपोल फोर्सेस होती है, डाइपोल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो इन फोर्सेस की वजह से अगर हम इन्हें बॉईल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? कोई हमारे पास लिक्विड है और इस लिक्विड को हम गर्म करके वेपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यहां हमें डाइपोल फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तब वेपर बनेंगे। एल्केन नॉन पोलर हैं, इनमें कोई इस तरह का फोर्सेस नहीं होता है। अल्कोहल में स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल हमने ये ले लिया। इसी तरह से कंटिन्यूएशन में आप दिखा सकते हैं। अब टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाई ईथर पजेस मोर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन, तो आप कहेंगे ईथर आर पोलर, उनमें डाइपोल फोर्सेस होती हैं। अगर आपसे कहें अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा क्यों होता है, एल्केन से ज्यादा क्यों होता है, तो आप कहेंगे कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अगर हम अल्कोहल को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हमें इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी होती है। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं बॉइलिंग पॉइंट के। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा इसमें आता है एसिड नेचर से रिलेटेड। एसिड नेचर के लिए आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? कैसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं एसिड नेचर के क्वेश्चंस? जो हमारे एसिड होते हैं स्टूडेंट, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कोई भी एसिड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जैसे आपने 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा है, BF3 AlCl3 जो आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं, इन दोनों में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कैसे है स्टूडेंट इनकम्प्लीट ऑक्टेट? जैसे बोरोन 5 है हमारा 2 3, अब ये BCl3 बन गया, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन के थे, एक एक इसने Cl से ले लिया, तो बोरोन में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, लेस देन 8, तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। इसी तरह से एल्युमिनियम है। तो आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि जो एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अब एसिड हमारा है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इस एसिड में हम एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, फॉर एग्जांपल हमने NO2 लगा दिया, इससे आप कहेंगे एसिड नेचर
इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, और कम कर देगा इलेक्ट्रॉन, और एसिड तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे आप, फॉर एग्जाम्पल एल्काइल ग्रुप लगा दिया आपने, तो इससे एसिड नेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, अब टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया, व्हाई इथेनॉल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये हमारा इथेनॉल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आपको नॉमेनक्लेचर आता है तो आप उसका ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसमें स्टूडेंट यहाँ पर हमारे दो एल्काइल ग्रुप हैं, दो एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो इथेनॉल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप, ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, बिकॉज इधर से इधर हम जा रहे हैं तो एल्काइल ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, इससे एसिड नेचर डिक्रीज होगा। और इसी तरह से स्टूडेंट टीचर आपसे कह सकते हैं यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट CH3C CH3CH3OH। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप हैं, 1 2 3, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप हैं, इसमें तो एक ही एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इससे एसिड नेचर डिक्रीज हो जाता है। तो जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप है वो सबसे वीक एसिड है, तो इधर से इधर हम जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज लेफ्ट टू राइट एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होंगे तो एसिड नेचर डिक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसका आंसर लिखेंगे, ये अल्कोहल है, एसिड नेचर मींस H देगा प्लस RO नेगेटिव। RO नेगेटिव को स्टूडेंट बोलते हैं हम लोग एल्कोक्साइड आयन। आप लिखोगे एल्कोक्साइड आयन अनस्टेबल होता है बिकॉज इसके अंदर कोई रेजोनेंस नहीं होता। ठीक है, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है। ये हमने फिनॉल लिखा, फिनॉल से हमने HN को रिलीज किया, हमें फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। फिनॉल से आप क्या लर्न करेंगे, फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन में आप लिखेंगे ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, बेंजीन रिंग का है, इसमें 5 स्ट्रक्चर बनते हैं रेजोनेंस के। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे व्हाई फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने, आप सिंपली लिख सकते हैं बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस stabilized but not alkoxide ion। ठीक है, आपने एक सेंटेंस में ये दोनों चीजें ऐड कर दी। फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है, तो जो चीज रेजोनेंस है जिसके अंदर वो ज्यादा स्टेबल होगी,
तो फिनोल से फिनॉक्साइड आयन इजीली बन जाता है। आप लोग इसकी पिक ले लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट जो हमने डिस्कस किया है कि एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो एसिड नेचर इंक्रीज होगा, एसिड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा तो एसिड नेचर डिक्रीज होगा। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इसके। इंक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ, अगर स्टूडेंट फिनॉल में मिथाइल ग्रुप लगा दें तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम हो गया क्रिसोल। ये मेटा पे है तो मेटा क्रिसोल। इससे ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल। NO2 ग्रुप आपको बताया मैंने विड्रॉइंग होता है। अगर इसमें NO2 लगा देंगे, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ये। हमने इसमें 2 NO2 लगा दिए और ज्यादा एसिडिक हो गया। OH NO2 NO2 NO2। अब हमने इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। 3 नाइट्रो ग्रुप लगाने से ये कंपाउंड इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है कि इसका कॉमन नेम ही हम लोग देते हैं पिक्रिक एसिड। अब टीचर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। व्हाई क्रिसोल आर लेस एसिडिक देन फिनॉल। क्रिसोल फिनॉल से कम एसिडिक क्यों होती हैं? आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्रिसोल है, क्रिसोल का मतलब होता है फिनॉल में मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ऐसे टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाई नाइट्रोफिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखेंगे क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने से एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाता है। अब आप इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इसी नॉलेज से उस चैप्टर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा एसिडिक नेचर, ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपके एसिडिक नेचर के हैं। फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। रीजन क्या है स्टूडेंट? ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसी तरह से हमारा एसिडिक नेचर है कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का। क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। इसमें आप कहेंगे जो Cl है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको एसिडिक नेचर का मिलता है, आप उसमें इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर आपको कंपाउंड में दिखाई दे रहा है क्रिसोल, क्रिसोल का मतलब इसमें मिथाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो आप बोलेंगे कि क्रिसोल में मिथाइल है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक है। जैसे Cl है तो क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग कवर करेंगे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसमें कैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेसमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रोफाइल by another electrophile एरोमेटिक का मतलब है स्टूडेंट बेंजीन की बात कर रहे हैं हम लोग। अब जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, हमने बेंजीन ली, इसको क्लोरीन से रिएक्ट किया, ये कैटलिस्ट है, बेंजीन में Cl आ गया, एक H यहाँ से निकलेगा, वो दूसरे Cl से मिलके HCl बना देगा। इस रिएक्शन में बेंजीन से H+ निकलता है और बेंजीन में Cl+ ऐड होता है। दोनों इलेक्ट्रोफाइल हैं तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में क्यों आता है? क्योंकि जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन रिच है ड्यू टू रेजोनेंस delocalization of पाई इलेक्ट्रॉन। जो डबल बॉन्ड है वो चेंज होते रहते हैं, तो रेजोनेंस का मतलब है पाई बॉन्ड चेंज होते हैं। तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आता है। अब हमारे पास कंपाउंड है नाइट्रोबेंजीन। ये हमने स्टूडेंट बेंजीन ले ली, ये हमने ले लिया फिनॉल, और आप ईथर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में, हमने ईथर ले लिया। अब इनका ये रेट है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा बेंजीन इज मोर रिएक्टिव इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन नाइट्रोबेंजीन। आप लिखेंगे कि जो NO2 ग्रुप है ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, बेंजीन के अंदर ये रिएक्शंस क्यों होती हैं? बेंजीन में से H+ निकल के दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्यों आता है? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रोफाइल वहां जाते हैं जहां उन्हें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं। तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आता है इसमें। अब बेंजीन में हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी नहीं आएगा। इसके बाद बेंजीन हो गया, और ये दोनों ग्रुप क्या हैं आपके? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं। अब टीचर हमारे से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई फिनॉल रिएक्ट फास्टर इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन, और ये कंपाउंड क्या है स्टूडेंट? एनिसोल। कॉमन नेम इसका एनिसोल, आईपैक नेम इसका मिथॉक्सीबेंजीन। आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग होने चाहिए, क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछ ले टीचर। अब यहाँ आपसे पूछा कि फिनॉल इज रिएक्ट फास्टर इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन, या एनिसोल रिएक्ट फास्टर इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन, तो दोनों में ही आप आंसर लिखेंगे कि OH ग्रुप और OCH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फास्ट हो जाता है। अब टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है क्वेश्चन एराइल हैलाइड आर इनर्ट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप इसमें आंसर लिखते हैं
कि जो बेंजीन रिंग है इसमें हमने Cl लगा दिया, ये एराइल हैलाइड हो गया। यहां हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, डबल बॉन्ड नेचर ड्यू टू रेजोनेंस, और डबल बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस चैप्टर का। एराइल हैलाइड आर इनर्ट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ते हैं रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें, इट कांट बी ब्रोकन इजीली, और बाकी और भी रीजन है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। थर्ड रीजन है कि अगर ये बॉन्ड टूट भी जाता है तो फिनाइल कैटायन बनता है, वो अनस्टेबल है। और फोर्थ रीजन है कि बेंजीन रिंग तो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो ये क्या प्रेफर करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी पहले प्रिपेयर किया हुआ है। अब इससे रिलेटेड हमारा इस चैप्टर में क्वेश्चन बन जाता है स्टूडेंट्स, व्हाई फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगेन आपका यही आंसर होगा कि जो फिनॉल है हमारा, इसके अंदर भी यहाँ पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो आप लिखेंगे डबल बॉन्ड नेचर है ड्यू टू रेजोनेंस एंड डबल बॉन्ड कांट बी ब्रोकन इजीली। तो स्टूडेंट जितने भी हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं ना, उनके कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जैसे आपने आज की क्लास में किया है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आप देखोगे कंपाउंड पोलर है, नॉन पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके बाद एसिडिक नेचर में देखोगे आप कि जिन एसिड को कंपेयर करने के लिए कह रहे हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, किसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है तो आप देखेंगे कि अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग आ गया तो रेट स्लो हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आया तो रेट फास्ट हो जाएगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, कि अगर बेंजीन के ऊपर Cl है, बेंजीन के ऊपर OH है, रेजोनेंस होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना हमारा डिफिकल्ट होता है। आप लोग इसकी पिक ले लीजिएगा। जो इस चैप्टर की इससे पहले की वीडियो है स्टूडेंट, उनमें भी मैंने रिएक्शंस वगैरह में, डिस्टिंक्शन में काफी रीजनिंग क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। एक क्वेश्चन हमारा है स्टूडेंट ल्यूकास टेस्ट से रिलेटेड। ल्यूकास रिएजेंट है concentrated HCl plus anhydrous जिंक क्लोराइड। अगर हम एल्कोहल में concentrated HCl डालें और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो हमें RCl मिलेगा, वाटर मिलेगा, OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा। तो इस वाटर को एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये जो RCl बनता है स्टूडेंट, इसका प्रेसिपिटेट और टर्बिडिटी हमें यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, जब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है 1 डिग्री, 2 डिग्री,
3 डिग्री। इसलिए आप लोग लर्न करते हैं ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टर्सरी अल्कोहल है। हमने इसमें लुकास रिएजेंट डाला, इसमें भी लुकास रिएजेंट ये है स्टूडेंट। अब इसमें जो टर्बिडिटी है ये रूम टेम्परेचर पे आती ही नहीं है, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन तो अनस्टेबल होता है, बनेगा ही नहीं इजिली। इसमें हम लोग लर्न करते हैं टर्बिडिटी कम्स इन 5 मिनट्स, और यहां हमारा है टर्बिडिटी कम्स इमीडिएटली। अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ 1 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा और यहाँ 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलेगा। तो टर्सरी अल्कोहल फास्ट क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। अब टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछा व्हाई टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल gives immediate turbidity in Lucas test। तो आप लिखेंगे क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, इससे 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिलता है जो कि स्टेबल होता है। इसी तरह से टीचर को डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन पूछना है, हाउ यू विल distinguish between n-butyl alcohol and secondary butyl alcohol। ये स्टूडेंट हमारा n-butyl अल्कोहल है और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। आप लिखेंगे ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। तो अगर हम इसमें लुकास रिएजेंट डालेंगे तो टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पर नहीं आएगी। 2 डिग्री में लुकास रिएजेंट डालेंगे स्टूडेंट तो टर्बिडिटी हमारी 5 मिनट्स में आएगी। तो यहाँ से आपके रीजनिंग क्वेश्चन भी बनते हैं और इसमें डिस्टिंक्शन का क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, अगर हम फिनॉल में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालते हैं, OH ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो जो NO2 आएगा ये ऑर्थो पे आएगा और NO2 हमारा पैरा पे आएगा। ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। इसका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट, इसके अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन दोनों में इंटर मॉलिक्यूलर स्टूडेंट स्ट्रांग होती है। अब टीचर ने आपको क्वेश्चन दिया व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल is less than para-nitrophenol। तो आपको इसका आंसर लिखना है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल causes intramolecular
हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is weaker than intermolecular hydrogen bonding of para-nitrophenol। ठीक है, तो जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट, उसमें टीचर को बिल्कुल उससे रिलेवेंट आंसर चाहिए। अगर हम स्पेसिफिक आंसर लिखेंगे तभी हमें मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप लोग इसका पिक ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, जिसके रीजनिंग क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। एसिड क्लीवेज ऑफ ईथर। ये ईथर है, अगर इसमें हम एसिड डालें तो हमें मिलेगा ROH प्लस RI। अब ये जो क्लीवेज है स्टूडेंट, ये SN2 होती है, CH3O CH2CH3, आपने इसमें HI डाला तो जो I नेगेटिव है इट विल गो टू स्मॉल एल्काइल ग्रुप ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हम बनाएंगे CH3I प्लस CH3CH2OH। इसी तरह से हमने ले लिया स्टूडेंट CH3CH3OCH3 प्लस HI। अब आयोडीन जाएगा मिथाइल के पास, यहां से बॉन्ड टूटेगा एक। अब हमें मिलेगा CH3I प्लस CH3OH। H को आपको इधर लाना है, I को आपको इधर लाना है। तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह से I इधर आएगा, H इधर आएगा, तो ये हो गया हमारा इथाइल अल्कोहल। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपकी, इफ देयर इज possibility of stable carbocation, for example allyl, benzyl, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मालूम है एलाइल कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये बहुत स्टेबल होते हैं। The reaction will follow SN1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आपको टीचर ने ये कंपाउंड दिया, इसमें हमने HI डाला, अब बॉन्ड यहां से तोड़ना है आपको, आयोडीन इधर आएगा, तो आप लिखेंगे CH3CCH3CH3I प्लस CH3OH। अगर आपने CH3I लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा स्टूडेंट 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये ईथर है, हमने इसमें HI डाला, फिर से आप यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे क्योंकि ये बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा,
तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ पर CH2I, आयोडीन इधर आएगा, H इधर आएगा, प्लस CH3OH, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2O CH3 प्लस HI। अब यहाँ आपका मिलेगा एलाइल कार्बोकैटायन, फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, I इधर आएगा, H इधर आएगा, तो आप बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2I प्लस CH3OH। इसमें काफी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि एसिड क्लीवेज तो SN2 होती है, तो इसमें I को मिथाइल के साथ ले जाएंगे, इसमें I को मिथाइल के साथ ले जाएंगे, इसमें भी I को मिथाइल के साथ ले जाएंगे, बट आपको ऐसा नहीं करना है। यहाँ आपका 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, इसमें आपका बेंजीन रिंग में CH2 प्लस बेंजाइल कार्बोकैटायन बन रहा है, और यहाँ हमें CH2CH CH2 प्लस ये हमें एलाइल कार्बोकैटायन मिल रहा है। तो जहां भी आपको एलाइल कार्बोकैटायन दिखाई दे, बेंजाइल कार्बोकैटायन दिखाई दे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन दिखाई दे, वहां आपको SN1 करना है। इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास ये एनिसोल है, अगर हम इसमें HI डालेंगे स्टूडेंट, आपको बॉन्ड को यहां से तोड़ना है, तो ये मिलेगा हमें फिनॉल प्लस CH3I। आप इस बॉन्ड को यहां से नहीं तोड़ सकते। अगर आप बाय मिस्टेक इसे यहां से तोड़ेंगे स्टूडेंट, तो आप बना देंगे आयोडोबेंजीन प्लस CH3OH। ये रॉन्ग है, आपको इस तरह से बनाना है। अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, दिस बॉन्ड कांट बी ब्रोकन इजीली। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने काफी रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए हैं, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।